Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 8 कोशिका जीवन की इकाई of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अ नंबर पे दिया गया है कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्लेडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्लेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, अजैविक पदार्थ से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पूर्व स्थित कोशिकाओं से। ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के सही जोड़े बनाएं। ठीक है, सही जोड़े हमें बनाना है। ठीक है, अ नंबर पे दिया गया है क्रिस्टी। क्रिस्टी को हमें मैच करना है सूत्रकणिका में अंतर्वलन। ठीक है, सूत्रकणिका में अंतर्वलन से मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं कुंडिका। कुंडिका को हमें गाल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली। ठीक है, कुंडिका को गाल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली से मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड को हमें पीठिका में चपटी कला में थैली से मैच करना है। ठीक है, थाइलेकोइड को हमें पीठिका में चपटी कला में थैली से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवृत अंगक नहीं मिलते हैं। कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थ से नए सिरे से होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थ से नए सिरे से होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अवतरित अंगक नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मेसोसोम होता है? इसके कार्य का वर्णन करो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मेसोसोम होता है? इसके कार्य का वर्णन करो। इसका आंसर आ जाएगा
प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली मीन्स मेम्ब्रेन, ठीक है, नामक एक संरचना मिलती है जो प्लाज्मा झिल्ली में वलनों से बनती है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली में वलनों से बनती हैं। इसे मिजोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैसे उदासीन विलयन जीवद्रव्य झिल्ली से होकर गति करते हैं? कैसे उदासीन विलय जीवद्रव्य झिल्ली से होकर गति करते हैं? क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं? क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो इनका जीवद्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसा होता है? इसका आंसर आ जाएगा, जीवद्रव्य झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य इससे होकर अणुओं का परिवहन। ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य इससे होकर अणुओं का परिवहन। यह झिल्ली के वर्णात्मक, ठीक है, यह झिल्ली के वर्णात्मक पारगम्य होती है। उदासीन विलय अणु सामान्य या निष्क्रिय परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से आते जाते रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, उदासीन विलय अणु सामान्य या निष्क्रिय, ठीक है, सामान्य या निष्क्रिय और परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से आते जाते रहते हैं। इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ध्रुवीय अणु सामान्य विसरण द्वारा इससे होकर आ जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है और ध्रुवीय अणु सामान्य विसरण द्वारा इससे होकर आ जा नहीं सकते हैं। इन्हें परिवहन हेतु वाहक प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इन्हें अपने कैरियर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें कैरियर भी कहते हैं। इनका परिवहन सामान्यतः सक्रिय विसरण द्वारा होता है। इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा व्यय करके आयन या अणुओं, ठीक है, आयन या अणुओं का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। ठीक है, दो कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषताएं हैं? इनके कार्य लिखिए और रेखांकित चित्र बनाइए। दो कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। ठीक है, जो कि द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषता है? इनके कार्य लिखे और रेखांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक द्विकला से घिरे कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक द्विकला से घिरे कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर माइटोकॉन्ड्रिया कहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर ने देखा। अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर, ठीक है, सर्वप्रथम कॉलिकर ने देखा। अल्टमैन ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। बेंडा ने इन्हें
बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। यह शलाका गोल अथवा कणिका रूपी होते हैं, ठीक है। यह शलाकार गोल अथवा कणिका रूपी होते हैं। इनकी लंबाई 40 म्यू तक, व्यास 3.5 म्यू तक होता है, ठीक है। इनकी लंबाई 40 म्यू तक तथा व्यास 3.5 म्यू तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, ठीक है। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। यह दोहरी परत वाली संरचना है, ठीक है। यह दोहरी परत वाली संरचना है। बायां परत चिकनी तथा अंदर की परतें में अंगुलियों के समान अंतर्वलन मिलते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यह दोहरी परत वाली संरचना है, ठीक है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। बायां परत चिकनी, ठीक है, बायां परत चिकनी तथा अंदर की परत में अंगुलियों के समान अंतर्वलन मिलते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। दोनों पयों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्थान कहते हैं, ठीक है। दोनों परियों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा होते हैं उसमें प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स मिलता है। क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे कण मिलते हैं, जिन्हें F1 कण अथवा ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें F1 कण तथा अथवा ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ऑक्सीसोम ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण, ठीक है, ऑक्सीसोम ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण की क्रिया में एटीपी निर्माण में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी बनते हैं। इसे मैट्रिक्स में डीएनए राइबोसोम जल, ठीक है, इसके मैट्रिक्स में डीएनए राइबोसोम और जल, ठीक है। आइए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। लवण क्रेब्स चक्र संबंधित विकर आदि मिलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, और यहाँ पर जो है वो राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, यह आउटर मेम्ब्रेन है और यह इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स, ये बीच सेंट्रल वाला भाग मैट्रिक्स का है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है यह क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीसोम, ठीक है, ऑक्सीसोम। और यहाँ पर हमें देख लेना है माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी संरचना ए नंबर पे, ठीक है। ए नंबर से हमें माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, और बी नंबर पे दिया गया है अर्धधातुओं में अंतरिक्ष संरचना, ठीक है, तथा सी एक क्रिस्टी की अति सूक्ष्म संरचना है। रासायनिक संगठन, ठीक है, इसमें क्या होता है 65 से 70% प्रोटीन, 65 से 70% प्रोटीन, 25% लिपिड, डीएनए आरएनए आदि मिलते हैं, ठीक है। 65 से 70% प्रोटीन, 25% लिपिड, डीएनए आरएनए आदि मिलते हैं। अंदर की कला में श्वसन तंत्र श्रृंखला संबंधित सभी साइटोक्रोमेजेस, ठीक है, सभी साइटोक्रोमेजेस BCAA3 क्विनिन NAD FAD FMN आदि मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र तथा ऑक्सीसोम F1 कण पर श्वसन श्रृंखला का इलेक्ट्रॉनिक अभिगमन तंत्र संपन्न होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र तथा ऑक्सीसोम F कण पर श्वसन श्रृंखला का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र संपन्न होता है। इसमें मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है। ठीक है, इसमें मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है। ATP समस्त जैविक क्रियाओं के लिए गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रहण, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रकीय कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रकीय कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें सत्य केंद्रक केंद्रक कला सहित नहीं पाया जाता है तथा केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, तथा केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल DNA तथा RNA केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इनमें एक ही घेरेदार क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इनमें एक ही घेरेदार क्रोमोसोम होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इनमें राइबोसोम 70 है। ठीक है, इनमें राइबोसोम प्रकार के होते हैं। इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग, ठीक है, इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे केंद्रिक गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जलिका आदि नहीं होते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे केंद्रिक गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका आदि नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन के लिए घटकों का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन के लिए घटकों का अभाव होता है। रचना की दृष्टि से इस प्रकार की कोशिका अधीम मानी गई है। ठीक है, जीवाणु कोशिका तथा नीली हरी शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से इस प्रकार की कोशिकाएं अधीम मानी गई हैं। जीवाणु कोशिका तथा नीली हरी शैवालों की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर हमें इनका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यह सेल वॉल है, स्लाइमा लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो दिया गया है लिमोलोसम है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है राइबोसोम। ठीक है, यह न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर जो दिया गया है फोटोसिंथेटिक लेमेलाए, ठीक है। इधर देख लेते हैं ये वाला डायग्राम। यहाँ पर दिया गया है मेसोसोम है, और यह राइबोसोम है, एंड यह साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो दिया गया है न्यूक्लियोइड और DNA सेल वाल, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया एंड में ये है फ्लैगेला। ठीक है, और यहाँ पर हमें राइट करना है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ए नंबर पे दिया गया है नीली हरी शैवाल। ठीक है, ये जो ए नंबर पे है नीली हरी शैवाल का डायग्राम है, एंड यहाँ पर जो दिया गया है जीवाणु कोशिका का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करें। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन करें। इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका शरीर निर्माण की इकाई ही नहीं बल्कि जीवन की कायिक इकाई भी है।
कोशिका शरीर निर्माण की इकाई नहीं बल्कि जीवन की कार्य इकाई भी है। जीव की सभी क्रियाएं कोशिका में हो रहे कार्यों के समन्वय से होती हैं। कोशिका शरीर निर्माण की इकाई ही नहीं बल्कि जीवन की कार्य इकाई भी है। जीव की सभी क्रियाएं कोशिका में हो रहे कार्यों के समन्वय से होती है। नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती हैं। एक कोशिका संपूर्ण जीवन का एक कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण संभव है। कोशिका की यह क्षमता टोटिपोटेंट कहलाती है। प्रत्येक कोशिका में अनेकों अंग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में रहते हैं। इनमें हो रहे जीव का जीवन चलता है। ठीक है।